कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पर आप थे कहाँ? मैं एक्चुअली मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अर्जेंटली जाना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। भूल कैसे सकता हूँ इस मीटिंग के बारे में। डैड और मुझे मार्केटिंग टीम के साथ कुछ डिस्कस करना है, सो मैं चलती हूँ। बाय। मैंने नताशा से झूठ क्यों कहा? साफ साफ क्यों नहीं कहा कि मैं मिस बोस के घर गया था? कैसी लग रही हूँ मैं? मोटी तो नहीं लग रही ना? नहीं। आप ना बोलने से पहले रुके क्यों? ठीक है, मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर आज के बाद मैं कभी भी आपसे ये पूछूंगी ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मोटी तो नहीं लग रही, तो आप बिना सोचे समझे ना बोल देंगे। समझ गए? माँ जी और भाभी आ रहे हैं ना भाई की सगाई पे? आज मैं बहुत खुश हूँ रणवीर। आज पहली बार हम एज अ कपल सबके सामने जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि क्या पहनूं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो वो लोग नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं रणवीर। अच्छा, आपने बताया नहीं, आपको ये लहंगा कैसा लगा? लहंगा अच्छा है, लेकिन एक कमी है। कमी? किस चीज की कमी है? इसकी कमी। ये तो बहुत सुंदर है रणवीर। रणवीर, कैसे हो बेटा? जीते रहो, जीते रहो। लो पानी लो। माँ, ये रणवीर ने दिया मुझे। अच्छा, ये बहुत सुंदर है। अरे लगभग ऐसे ही नेहा के पापा ने मुझे दिलवाए थे। माँ, रणवीर की माँ जी और भाभी नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। अरे कुछ ज्यादा खराब तो नहीं है? नहीं, माँ थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी, इसलिए नहीं आ पाएंगे। अच्छा, अगर वो आ सकते तो हमें बहुत अच्छा लगता। माँ, मैं ये ना रिया निकी को दिखा के आती हूँ। आप लोगों को डिनर का मतलब भी पता है? सीरियसली बाबा, नॉर्मल लोग डिनर करने जाते हैं तो खाना खा के आते हैं, पर आप बिना खाना खिलाए ले आए। बेटा तुम 2 साल तक नहीं भी खाओगे तो भी चल जाएगा। और तुम्हारी भूख क्या जो है आशा की क्रिएटिविटी से ज्यादा बड़ी है? आशा, तुम इनकी कोई बात मत सुनो। तुम ये बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है? हाँ, तो मैं सोच रही थी कि शुरू करने के लिए बिना दांत की दुल्हन की स्टोरी कैसी रहेगी। दुल्हन की एक भी दांत नहीं है और दूल्हे को ये राज बिल्कुल 7वें फेरे पे पता चलता है। फोकली दुल्हन? पर आशा, वो 7वें फेरे में उसका मुंह खोलकर कैसे देखेगा? विजय, फोटोग्राफर बोलेगा स्माइल प्लीज, और वो अपना मुंह खोलेगी, दूल्हा को दिख जाएगा जो उसके दांत नहीं है। माँ, आप समझ नहीं रही हो। आशा फोटोग्राफर 7वें फेरे में ही पोज करने के लिए क्यों कहेगा? विजय, माँ प्लीज ये छोटी छोटी डिटेल्स में फंसकर मत रह जाओ। अरे अगर इन्हीं डिटेल्स में रह गए तो मैं नॉवेल कैसे लिखूंगी? मुझे कंसंट्रेट करने दो प्लीज, मुझे सजेशंस नहीं चाहिए। ओके, सॉरी। माँ एक बात बताओ, दुल्हन फोकली होगी तो अपनी शादी में खाना कैसे खाएगी? इट्स ओके दादा, हमारी तरह भूखी रह लेगी, है ना सोना? रणवीर, जब से तुम नेहा की जिंदगी में आए हो वो हंसने लगी है, मुस्कुराने लगी है, और एक औरत के लिए चेहरे की मुस्कुराहट से बड़ा कोई जेवर नहीं। जब भी नेहा तुम्हें देखती है मन से हंसती है और अपने आप सज जाती है। तुम्हें उसे कोई जेवर देने की जरूरत नहीं।
मुझे लगा कि सगाई पर कुछ हमारी तरफ से अगर होगा तो। एक बात कहूं, अक्सर देखा जाता है कि परिवारों में एक दूसरे की देखा देखी बहुत खर्च किया जाता है। बेवजह महंगे महंगे तोहफे और ये सब, जैसे कि परिवारों में रिश्ता नहीं मुकाबला हो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवारों में बस सिर्फ रिश्ता रहे, कोई मुकाबला नहीं। पैसों का मोल मैं भी जानती हूँ और तुम भी। बेटा, अपने भविष्य के लिए पैसे संभाल कर रखो। और सच कहूं तो तुम्हारे घर का सबसे खरा सोना तो तुम हो बेटे। उसे तुम मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार रहे उसके साथ। तोहफों की कोई जरूरत ही नहीं। अरे आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी। मैं ये इयररिंग्स एक्चुअली मैं यही सोचकर लाया था कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, माँ बिना कही सब समझ जाती है। माँ, निकी और रिया को भी बहुत पसंद आए। बहुत अच्छे लग रहे हैं। सोना, तूने कुछ खाया? तेरी तबीयत कैसी है अब? आशा प्लीज तुम अपनी राइटिंग पे कंसंट्रेट करो। शोना का ध्यान मैं रखूंगा। और वैसे भी जब से इसे थोड़ा सा बुखार आया ना, हमारी बंगाल टाइग्रेस थोड़ा सुस्त सी हो गई। कम ऑन बेटा, हमारी बॉडी जो है ना वो भी मशीन की तरह ही है, कभी रुकती है और कभी चलने लगती है। अब देख, अब तुझे छुट्टी मिली है तो पूरा एंजॉय कर, रिलैक्स कर, रोमांटिक नॉवेल पढ़ और साथ में कॉफी पी। आशा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ, ठीक है? बल्कि सबके लिए कॉफी बना के लाता हूँ। ग्रेट आइडिया। मैं गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगी और लेट नाइट जाकर अपनी नॉवेल कंप्लीट करूंगी। पता है माँ, शरद चंद्र भी लेट नाइट ही लिखा करते थे। दारुण। पर अपना हीरोइन का नाम मेरा नाम पे रखना, ओके? सॉरी माँ, हीरोइन का नाम तो मैंने ऑलरेडी सोच रखा है। क्या? शोना। रियली माँ? और क्या, बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उसके एक भी दांत नहीं है। नो नो माँ। पोकली। हेलो। हेलो आंटी, मैं नताशा। नताशा? तुम्हें देव से बात करनी है क्या? मतलब मैं उसे जाकर दे दूं? अरे नहीं नहीं आंटी, अगर मुझे देव से बात करनी होती तो मैं उन्हीं को कॉल करती ना। मुझे तो आपसे बात करनी है। सब ठीक तो है? आंटी, आप घबरा क्यों रही हैं? अगर नेहा, रिया, निकी इनमें से कोई आपको कॉल करता तो भी क्या आप ऐसे ही घबराती? नहीं, वैसे रिया और निक्की तो मुझे किसी भी परेशानी में कुछ भी नहीं कहती। वो तो अपनी सारी परेशानियां लेकर अपनी नेहा दी के पास ही चली जाती हैं। बचपन से आदत है उन्हें। और नेहा तो मुझे कभी कुछ कहती ही नहीं है। पर मुझे तो आपसे बात करनी है, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो। नहीं नहीं बेटा, बोलो ना, बोलो। एक्चुअली आंटी, कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है डैड और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। मॉम के गुजरने के बाद डैड हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, अपने ऑफिस भी। और आपको पता है, वहाँ पर उन्होंने अपने टेबल के नीचे अपना कोट टांगकर एक छोटा सा रूम बना दिया था मेरे लिए, जहाँ पे मैं अपने सारे टॉयज, अपनी स्कूल बुक्स लेकर सारा दिन खेला करती थी। बहुत प्यार करते हैं मेरे डैड मुझसे, इसलिए आप उनसे कहिएगा मत, लेकिन मुझे मॉम की याद हमेशा आती है। नहीं कहूंगी बेटा, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू आंटी। एक और बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो, बेझिझक बोलो जो बोलना है। आंटी,
जब भी मुझे मॉम की याद आए तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, जब तुम्हारी मर्जी करे तुम फोन किया करो। थैंक यू सो मच आंटी। मैं शादी के बाद घर में बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, वैसे तो तुम अभी से इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। प्रिया, नेहा, निक्की सब तुम्हें अपना मानते हैं और देव को तो तुम इतने अच्छे से समझने भी लगी हो, है ना? बस कोशिश कर रही हूँ आंटी। चलिए काफी लेट हो गया है, आपके सोने का टाइम हो गया होगा। मैं आपसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट। हाँ बेटा। हे भगवान, ये कैसी बेचैनी है। मुझे मेरे बेटे की खुशी में खुश होना है। मेरी मदद कीजिए। एलिना, दरवाजे पे रहकर मुझे देखना अब तेरी आदत हो चुकी है। इट्स वेरी क्रीपी। क्रीपी क्रीपी तेरी स्माइल है, ये जो तू अपने चेहरे पर चिपका के रखती है और मेरे आते ही डिलीट कर देती है। क्या स्माइल? मैंने स्माइल नहीं किया। क्या छुपा रही है? किचन? बता सोना, क्या छुपा रही है? अरे कुछ नहीं। दिखा। अरे कुछ नहीं। दिखा दिखा। कुछ क्या कुछ क्या नहीं, कुछ क्या नहीं, कुछ दिखा? क्या मिस्टर अबोध्रो आप? क्या फिर से? फिर से सोना, प्लीज बता जो मैं सोच रही हूँ वो सच है। और तू क्या सोच रही है? मिस्टर अबोध्रो यहाँ आए, उन्होंने तुझसे बातें की, उन्होंने तुझे प्रपोज किया। कि फिर तू स्माइल क्यों कर रही थी? उन्हें याद करके। पता है, जब वो यहाँ आए थे तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। इतना इजी था उनसे बात करना और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया। आई नो कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे पुराने दोस्त है, पर जब हम बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो भी मन में है बोल दो, कोई किसी को जज नहीं करेगा, कोई बनावटी बातें नहीं, सब कुछ इतना शांत, इतना पीसफुल। सोना, आई नो कि तुझे पता है कि कल उनकी एंगेजमेंट है, इसलिए उनसे पीसफुली बातें करने की जगह अगर तू उनको अपने मन की फीलिंग बता देती तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? वो तेरे कोई पुराने दोस्त नहीं है, वो लाफ है, तो बिल्कुल इडियट है। तेरे पास इतना अच्छा चांस था, तूने गवा दिया। आई नो एलिना कि कल उनकी एंगेजमेंट है और वो मेरे पुराने दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त तो है ना। और मुझे लूप में ये मत पूछते रहना कि मैंने अपनी फीलिंग्स उन्हें क्यों नहीं बताया। एलिना, इट्स सिंपल। अगर मैं उन्हें बताती तो वो दोस्त भी नहीं रहते और इससे ज्यादा मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती। मैं बहुत एक सिंपल चीज एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझसे सिर्फ बातें करते रहे और
दिस इज द ओनली वे कि वो मेरे लाइफ में रहे। जस्ट बिकॉज मैं उन्हें फेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं छुट्टी ले रखी और वो मेरे सामने आके खड़े हो गए। वो हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? ये समझ में कुछ नहीं आ रहा। और कल से मेरा कोई राइट नहीं होगा कि मैं उनसे प्यार करूं। I just want to forget that I love him. निक्की, मैंने खाना नहीं खाया क्या? भूख लगी है? नहीं। ये वाला स्टेप कौन करेगा? तुम भूल गई ये वाला स्टेप? ओके, सॉरी मिस नेहा सरोज खान दीक्षित। निकी यार सही से करना, ये कोई डीयू का कल्चरल इवेंट नहीं हो रखा है, उससे भी बड़ा इवेंट है, देव भैया की एंगेजमेंट। तो ठीक है ना, फिक्र क्यों कर रहे हो? देखना हम इतना चुप चुप के कर रहे हैं ना, बोलने दो क्या मुझे, इतना चुप चुप के कर रहे हैं ना कि मतलब भैया को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और वैसे भी सरप्राइजिंग में तो हम इस दुनिया के सबसे बड़े ना। क्या हो गया निहादी? आपकी आवाज ना भैया जैसी आ रही है। क्योंकि भैया नहीं बोला। क्या कर रही हो तुम? कितना शोर मचा रही हो? आवाज को थोड़ा नीचे रखो। क्या हुआ? अरे चलो। अब जब आपने सब कुछ देख ही लिया है तो फिर हमारी कोरियोग्राफी पर अपनी विशेष टिप्पणी दे दीजिए। वैसे भी क्या ना, एनजी के सामने हम ऐसा वैसा नाच तो कर नहीं सकते, तो फिर इज्जत का सवाल है हमारे। मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है, बहुत काम है मुझे। वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है इन बेकार की बातों। भैया, ये बेकार का जिंजर आपकी सगाई है। FYI। जानता हूँ, इसीलिए मुझे छोड़ के सारे एक्साइटेड। तो आपको भी होना चाहिए ना। हाँ, और क्या, अपनी सगाई में तो बंदा ही तो मेन होता है, और जब हमारी सगाई होगी तब तो आप सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाओगे ना। ये सब छोड़िए, आप अपनी एंगेजमेंट का ट्रेलर देखिए, फिर आपका मन में इमोशन जागे रे हो जाएगा। मेरे पास इन चीजों के लिए कोई वक्त नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने काम के लिए। आंखें बंद करो। ये क्या है? आंखें क्यों बंद करो? नो क्वेश्चन, आंखें बंद कीजिए। आपको हम पे भरोसा है नहीं? ये कैसा सवाल हुआ? आपको हम पे भरोसा है या नहीं? अरे बाबा है। हाँ, तो फिर अगर आपको हम पे भरोसा है तो आंखें बंद करें। प्लीज क्लोज योर आईज। ओके। एक सेकंड, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बैठिए और अब देखिए। आंखें बंद करके कैसे देख सकता हूँ? भाई, मन की आंखों से देखिए। ओके, अब इमेजिन करिए आपका सच्चा प्यार, ट्रू लव, एक डिजाइनर अनारकली लहंगा आपके तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं दिखा मुझे। क्या है ये? मैं जा रहा हूँ ऊपर। बैठिए ना, देखिए, करिए ना। आंखें बंद कीजिए। भाई, आप अपने मन के अंदर झांक के देखिए। ये आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम है और भाभी आपके तरफ आ रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे संजय लीला बंसाली की हीरोइन आ रही है। उसके लहंगे की डिजाइनिंग देखिए, उसकी ज्वेलरी। वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाती है और आपकी तरफ आती है, और आपके लिए बाकी सारी आवाजें फेड आउट हो जाती हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी,
प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या बकवास है? क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। মা, সরি। আরে সোনা, কেমন লাগছে? ফিলিং বেটার? हाँ माँ, वो पढ़े पढ़े थक गई तो। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? राइटर्स ब्लॉक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं। आई हैव एन आइडिया। आप लिखना शुरू कर दो बस। दो पड़ोसी दुश्मन दोस्त, उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी शादी नहीं होने देना चाहते। और उसके बाद এটা পরিণীতার গল্প। हाँ, শরৎচন্দ্র ने लिखी थी ये। नो 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 नो, ये मेरी स्टोरी है। आशा, ऐसा किछु लिखो जिसमें शादी का दिन दो दुल्हन एक दूसरे से बदल जाए। মা, टैगोरेर गल्प এটা। सत्य? कल रात ही तो मैंने किसी सीरियल में देखा था ये। यहाँ किसी के पास कोई ओरिजिनल आइडिया है भी कि नहीं? हाँ, वो है ना माशी, आपका पोपली दुल्हन वाला आइडिया। ना स्टूपिड आइडिया था वो। अरे शादी से पहले किसी ने उसके दांत नहीं चेक किए होंगे क्या? कुछ नया लिखना है, कुछ अच्छा सा। सुना, अपनी इनपुट डालना। मेरे पास स्टोरी है माँ। बोल। एक ऐसी लड़की की जो हमेशा सपना देखती थी कि कभी ना कभी उससे प्यार हो जाए। वो फेरी टेल्स में बिलीव करती थी, ट्रू लव वाली फेरी टेल्स, राजकुमार और राजकुमारी वाली फेरी टेल्स। पर वो खुद कोई राजकुमारी नहीं थी, एक नॉर्मल सी लड़की थी। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसे एक बड़े से कंट्री के राजकुमार से प्यार हुआ। कुछ दिनों के लिए वो बहुत खुश थी। उसे लगा कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन वो पागल थी। रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता। एक दिन वो बीमार पड़ गई और फिर उस राजकुमार ने किसी दूसरे कंट्री की राजकुमारी से शादी कर ली। और वो नॉर्मल सी लड़की नॉर्मल ही रह गई। कभी भी प्रिंसेस नहीं बनी।
শোনা, এটা ভালো লাগছে না, तो कुछ दूसरा स्टोरी बता बेटा। हाँ सोना, ये स्टोरी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे कुछ हैप्पी स्टोरी चाहिए, अच्छा सा कुछ और सोचना। हाँ, इसमें देखते हैं। इसमें कहाँ से पता चलेगा? मास्टर जी ले आए शेरवानी, बराबर नाप से तो है? अभी सबको पहना के हाथों हाथ फिटिंग करवा दूंगा। ये भी ठीक है, अब मैं बुला देती हूँ देव को। ए निक्की, जरा देव को बुला दे और उसे कहना ये शेरवानी पहनकर देखे। हाँ? भैया घर में कहाँ है? वो तो बाहर गए थे ना। अरे वो तो सुबह गया था ना, अभी तक नहीं लौटा। क्या मास्टर जी, ये कोई टाइम है आने का? सुबह आना था ना आपको। भाभी ये तो फिटिंग कराने ही आए हैं, पर देव तो लौटा ही नहीं है अभी तक। भाईराम कहाँ गया है? कुछ बोल कर भी नहीं गया, पता नहीं कहाँ गया। मास्टर जी अब आप आए गए हैं तो सबसे पहले मेरा लहंगा फिट कर दो प्लीज। अरे तेरा मास्टर दूसरा है निक्की, तो मैंने कभी ने हेड मास्टर कहा। देखिए मम्मी प्लीज, अगर ये आए तो यही पहले मेरा लहंगा सही कर देंगे। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। थैंक गॉड तुम आ गई। थैंक गॉड। देव, आपको आइडिया भी नहीं है कि मेरी दादी मुझे आपके नाम से कितना चढ़ाती है। अभी रास्ते में मेरी फ्रेंड्स का जब कॉल आया तो भी उन्हें बता दिया उन्होंने कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। वैसे ही उन्हें लगता है कि मुझे आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। और अब आपकी ये इम्पेशंस शाम तक वेट नहीं कर सकते थे क्या? ये बात शाम तक वेट नहीं कर सकती थी। तो बैठो ना प्लीज। देव, कोई सरप्राइज है क्या? आई हैड नो आइडिया कि आप इतने रोमांटिक हो सकते हैं। कुछ बात करनी, बैठो ना प्लीज। ओके। आप कितने अलग हैं देव। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे खुशी भी हो रही है और नर्वसनेस भी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि आपने मेरे लिए क्या प्लान किया है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बताइए ना। एक प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी लड़की है, यू स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ब्यूटीफुल। आपको जितना मैं लाइक करता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जिस लड़के की भी लाइफ में आएंगी वो लड़का इस दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का हो। देव, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई डोंट लव यू। आई नो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमारी सगाई होने वाली है, आज शाम को हमारी सगाई होने वाली है और अब जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। But I know it's not right. मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, but can I get married to you? मैं तुमसे सगाई कैसे कर सकता हूँ जब मैं तुम्हारे लिए वैसा फील ही नहीं करता? And you do, which is so unfair. लेकिन honestly speaking मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। Really sorry, it's not fair, right? मैं ये सब तुमसे छुपा के नहीं रख सकता था। I know तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम ये लाइफ डिजर्व नहीं करती थी। तो किससे करते हैं? क्या? प्यार। देव, यू सेड यू डोंट लव मी, तो फिर आप किससे प्यार करते हैं? नताशा वैसा नहीं है।
I didn't mean to hurt you. वो बस क्या बात यही है कि आप अभी मेरे लिए वो फील नहीं करते जो मैं आपके लिए करती हूँ? I don't think so. क्योंकि अगर इतनी छोटी सी बात होती तो आप मुझसे शादी करने के लिए इनकार नहीं करते। आप मुझसे टाइम मांग सकते थे, लेकिन देव, आई एम श्योर आप किसी और से प्यार करते हैं। कम ऑन देव, आपने खुद मुझसे कहा था कि आप ये बात नहीं छुपा सकते। एंड यू नो दैट कि जानना मेरा हक है। मिस बॉस, सोनाक्षी, आई डोंट अंडरस्टैंड देव। अगर आप डॉक्टर बोस से प्यार करते थे तो फिर ये सब क्या था? आपको पता था कि मैं आपसे और फिर मेरे डैड ने आपकी मॉम से हमारी एंगेजमेंट की। I didn't know this. मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं बात को इतना आगे क्यों बढ़ाता? मुझे ये पता था कि वो मिस बॉस माँ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट, मगर मेरे लिए कब इतनी इम्पोर्टेंट बन गई पता ही नहीं चला। गलती मेरी भी है। मुझे शायद थोड़ा अंदाजा था इस बात का, लेकिन आप हमेशा यही कहते रहे कि मिस बोस आपकी सिर्फ एक दोस्त है, और फिर आपने मुझसे एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दी। तो मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी थी, और आप लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। But I guess it wasn't so. Tasha, I'm really sorry. I'm genuinely very sorry. I didn't want to mislead you. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इस बोस के लिए फील करने लगा। सोनाक्षी, हर नेम में सोनाक्षी देव। I know, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक मिस बोस को भी नहीं बताया है। She doesn't know, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसा फील करती है। What I mean to say is, मैं सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ, because you deserve to know this. तुम बहुत अच्छी लड़की हो। क्या राइट देव, बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन बस आप ही के लिए नहीं। तुम बताओ ना नताशा, अगर मैं कुछ बिना बताए तुमसे सगाई कर लेता, तुमसे शादी कर लेता, क्या वो सही होता? क्या तुम खुश रह पाती? क्या तुम ऐसी लाइफ जी पाती? क्या हम खुश रह पाते? शायद आप सही कह रहे हैं देव। ये सब जानने के बाद हम कभी खुश नहीं रह पाते। I guess, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। गलती मेरी है, उनको एक्सप्लेनेशन भी मुझे ही देनी चाहिए। I'll talk to him. नहीं देव, आप प्लीज डैड से कोई बात मत कीजिएगा। उन्हें मैं समझाऊंगी। डैड आपकी बात ऐसे नहीं समझ पाएंगे जैसे मैं समझ सकती हूँ। आप उनसे कुछ मत कहिएगा। ताशा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुका हूँ तुम्हें, और मैं जानता हूँ कि ये सब अपने डैड को एक्सप्लेन करने में तुम्हें कितना दुख होगा। ये मेरी गलती है। लेट मी डू दिस। उनके सवालों का जवाब मुझे ही देना होगा। ओके? I guess it's happy birthday to me.
दी, आपको तो खुश होना चाहिए कि फैशनिस्टा निखिल दीक्षित का आपकी चॉइस अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज से आपको ऑफिशियली अपना इंस्पिरेशन बनाती हूँ। आज से नहीं, तू ना मुझे हमेशा से बेवकूफ बनाती आई है। आपकी चीज अच्छी लगती है बोल के मेरी हर चीज निकाल लेती है। निकाल मेरा ब्रेसलेट। क्या इतनी बड़ी हो गई है? मम्मी क्या है बेटा, दे देना उसे जो चाहिए। हाय हाय लड़कियों, हद कर दिए तुम दोनों ने। अरे पूरा घर सर पे उठा रखा है। और ये क्या, तुम लोग अभी से तैयार होकर बैठ गई? इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तुम लोगों ने, सलवटें दिखेंगी। अरे मामी, अब हम कहाँ, आप भी इतनी गजब दिखेंगे कि अब हम आपके सामने है क्या? सो तो है बेटा, पर अब कहाँ। अरे एक वक्त था जब तेरी मामी की झलक देखने के लिए ना लोग क्या, जब देखो बस बातें बनवा लो इस निक्की से तो। हाँ, तू अभी तक बैठी है, तू तैयार नहीं है बेटा? मामी अभी 2 घंटे बाकी है, अगर मैं भी तैयार हो गई तो मुझे भी इनके साथ बिखरे बाल और सलवटों वाले कपड़े पहन के बैठना पड़ेगा। मेरे को देर नहीं लगेगी। जीजी, बात हुई देव से? कहाँ रह गया वो? भैया कहीं भाग तो नहीं गए अपनी सगाई से? रनअवे ब्राइड की जगह रनअवे ग्रूम। ऐसे कभी करता नहीं है वो, तुरंत पलट के फोन तो जरूर कर देता है। कहीं कोई मुसीबत में तो। माँ रिलैक्स करो, भाई को कोई काम आ गया होगा, किसी मीटिंग में होंगे। अरे सही तो कह रही है बच्ची, अपना देव है। हाँ भाई, राधा रानी का नालायक बेटा विकी तो नहीं है ना, जो हमारा पंछी की तरह यहाँ वहाँ उड़ता फिरे। पर ऐसा भी क्या बिजी हो गया है जो जीजी का फोन भी नहीं उठा रहा है? अरे आज उसी की तो सगाई है। मैं टीना को ही फोन लगाती हूँ। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन। मैं देव की माँ बोल रही हूँ बेटा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं वो देव कहाँ है पता है तुम्हें? वो फोन ही नहीं उठा रहा है। जी मैम, वो यही थे ऑफिस में, बस 5 मिनट पहले ही निकले हैं। ऑफिस? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इनफैक्ट नताशा मैम भी यही थे। मैम मैं सर को कहकर आपको कॉल बैक करने के लिए कहूँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अभी आ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, वो ऑफिस में था, वो 5 मिनट पहले निकला है, बस आ जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था। नताशा भी वही थी, शायद कुछ काम होगा। आए हाय, देखा जीजी, अरे शाम तक का इंतजार नहीं हुआ अपने देव से, कैसे छुप छुप के नताशा से मिल रहा है। कितना अटलांटिक है हमारा देव। क्या है? क्या हंस रही? रोमांटिक नहीं मम्मी, रोमांटिक। हाँ वही। देखा जीजी, इतना रोमांटिक है कि आपको फोन तक नहीं उठाया उसने। ऐसी क्या बात होगी जो देव ने अब तक मुझे वापस फोन नहीं किया? रीना, मुझसे कोई बात नहीं करनी अब। आज के बाद हम उसे में से उधर कभी नहीं बुला सकते, क्योंकि वो सिर्फ नताशा की फियांसे होंगे। सुना, तेरे मिस्टर ओबोद्रो को ओबोद्रो बनाए रखने के लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं सुना है। लेकिन सुना, प्लीज दादा, मुझे अकेला छोड़ दो। आया नहीं अभी तक। किच्चू, ये क्या? देव भैया की सगाई है और तुमने तो कपड़े पुराने ही पहने हैं। माँ जी, तुम्हारे लिए भी तो नए कपड़े आए हैं, जाओ पहनो। माँ जी पहनूंगा तो पुराने हो जाएंगे। ओह, तो अलमारी में ही रखे रहोगे क्या? जाओ पहनो, जाओ। जीजी, इतना टाइम हो गया है, देव कहाँ रह गया? आया नहीं? हाँ भाई कमाल हो गया, आज पहली बार राधा रानी अपना श्रृंगार छोड़कर किसी और चीज पे ध्यान दे रही है।
देव आ गया। अरे क्या बात है, इतनी बेसब्री? सगाई से पहले ही नताशा से छुप छुप के मिल लिया। टीना ने सब बता दिया हमें। अच्छा चल मामी को जल्दी से बता क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच। मामी से शर्मा रहा है ना? ठीक है कल बताना। अब जा जल्दी से जा अपने कमरे में। तेरे कमरे में तेरी जूतियां और तेरी शेरवानी रखी है। जा तैयार हो जा। इस घर में सब पागल है, कोई आराम से रोने भी नहीं दिखा। आ रही हूँ, रुको। ये सब क्या है? फूड, रियल फूड जिसे हम खाएंगे। करेक्ट। दादी और मासी गए हैं नेबर्स के घर पूजा में और मैशो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर दिल्ली की बुराई कर रहे हैं। अच्छा दादा मैं ग्लासेस लेकर आती हूँ। और तू तो बिजी है ना अपने टूटे हुए दिल को लेकर, इसलिए हमें रोकेगी भी नहीं। तो जा आराम से बैठ, वहाँ हम इसे खाते हैं। सोना जा जा साइड होके बैठ अपने रूम में। जाना प्लीज, वरना हमें भी रो के कहना पड़ेगा। प्लीज हमें अकेले बैठ के हमारा खाना खाने दो। प्लीज गो गो। दादा क्या बकवास आइडिया था, इसमें भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या बात है दी? क्या हुआ? सगाई नहीं होगी।